वित्तीय जो मन मदद मिल सके वह मन देवें, हमारी मदद करें कि भाई उसकी मृत्यु हो चुकी है और अपने वतन में उसकी डेड बॉडी लौट चुकी है। फालतू की न तो कोई भीड़ की गई थी कोविड के तहत, और अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत ही किया था। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ, गांव है बास कालियासर और जो तहसील है मलसीसर और ग्राम पंचायत है कालियासर और ढाणी है गुसाइयों की ढाणी। तो गुसाइया की ढाणी में आप पूछे हाँ, पहली 16 अप्रैल ने जो पन्ने सिंह जी हाबा की डेड बॉडी आ गई और 17 अप्रैल ने आज आप घर पूछे हैं गुसाइया की ढाणी बास कालियासर में। तो आप बात कर लें कि एड़ा का जो ग्राम का लोग ही बाऊ आप बातचीत करांगा और जब बाका वाइफ ही बेटा बेटी ही बाऊ भी आप बातचीत करांगा कि डेड बॉडी कैसी आई, के प्रोसेस हुई हो, के बात हुई, के बात नहीं हुई। तो यो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखो ताकि पतो लगेगो कि भाई अंत तक वीडियो में के हुयो है के नहीं हुयो है। जो पन्ने सिंह जी ही बाकी वाइफ तो बोल कौन पा रहा है क्योंकि बाका जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, समझ सको कि और पर बाकी बेटी हूँ आप बातचीत करांगा। सबसे पहले तो मैं थारो धन्यवाद करना चाहूँ झलको झुंझुनू मीडिया को। थारो बहुत बड़ो हाथ रहे हमारे पापा की डेड बॉडी हमारे ग्रांल्याण में, और जो भी लोग हैं जो हमारे पापा की डेड बॉडी हमारी मदद करी है बंग सबको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँ। और जो हमारे भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार और दुबई की सरकार और भी जो कंपनी में हमारे पापा काम करता वो मैं आई अपील करना चाहूँ कि जो हमारी वित्तीय जो मन मदद मिल सके वह मन देवें, हमारी मदद करें। और जो भी लोग हैं वो हमारी मदद करें, हमारी बात आगे तक बढ़ावें। और जो हमारा गांव का ही जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करी शीश राम जी हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, बांग बहुत बड़ो सहयोग है जिसका कारण मीडिया के कारण हमारे पापा ने हमारी मिट्टी नसीब हुई और मैं बांगा आखिरी दर्शन कर सका। ओम प्रकाश जी हम भी अब बातचीत करांगा। तो अब थारे पापा जी की जो डेड बॉडी है आगी है, बहुत बढ़िया काम होगो, दाग संस्कार भी आपने रीति रिवाज होगो। तो क्या बोलना चाहो थे चैनल पर? मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी सहायता की। आगे हमारी इतनी सहायता और कर दें कि भारत सरकार और दुबई सरकार से यही बोल रहे कि हमारी जो आर्थिक सहायता है ना उसकी सहायता और कर दे, और हमें कुछ नहीं करना। और जैसे कि आप बात कर लिया कि जो पन्ने सिंह जी की बॉडी जो मंगवान ने अड़े जो 100 बड़े बाको हाथ शीश राम जी सिहाग ही बाको रियो है जो 20 साल ब सेना में भी रिया ही बड़े भी आपको जुनून जान और जुनून सु काम करो है। 10 सालों ब जब संस्कृत विभाग में जो संस्कृत टीचर ही काम जो टीचर ही ब जो बच्चन पढ़ा रहे ही। तो बाको बहुत ही बड़ो हाथ है कि ब हर रोज की रोज जो कंपनी है बिन ईमेल करनो कैसी के कार्रवाई करनी है, हर कार्रवाई करके जी और जानो अड़े डेड बॉडी मंगवाई है। क्या बात करें अंकल जी, जो बाकी मृत्यु तो हार्ट अटैक हुई है पर लास्ट में जो जांच हुई भी में कुछ कोरोना का लक्षण पाया गया। तो अड़े आने के बाद में थे कैसे दाग संस्कार कर रहे हो, कैसे के करो एक बार बताओ। बिल्कुल, उनकी डेफिनेटली डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई है, और पोस्ट डेथ जो जांच हुई है उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं ऐसी उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है। हम इनको डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम WHO की गाइडलाइन है, इंडिया की गाइडलाइन है कोरोना के ऊपर जो जारी कर रखी है उसका हम सम्मान करते हैं, और उनकी गाइडलाइन के तहत ही जो किट्स वगैरह हैं वो कम से कम 20 किट के आसपास हमने मंगाए थे। जो भी आदमी दाह संस्कार में शामिल हुए थे उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई थी। फालतू की न तो कोई भीड़ की गई थी। कोविड के तहत जितने आदमी थे मेरे हिसाब से 20 से कम ही आदमी ने हिस्सा लिया था, और अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत ही किया था। देखिए, आपके चैनल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अगर आपका चैनल इस मामले को नहीं उठाता तो शायद आज हम यहीं पर रहते, नए पन्ने सिंह की डेड बॉडी आ पाती। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल शायद हमारी मदद करेगा, पैसे दिलवाने में भी, हमारी आवाज़ को कंपेटेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने में हमारी आपका चैनल मदद करेगा। और हम आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग जिस प्रकार से ग्रास रूट लेवल में उतर के लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हो, जहां सक्षम स्तर होता है वहां तक पहुंचाते हो, ये कोई छोटा काम नहीं है। आप इसी प्रकार से लगे रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ में हैं, आपके साथ में हैं। और जिस प्रकार से आप ये सोशल वर्क कर रहे हो, शायद इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी सोशल सेवा है।
तो अंकल जी जो भी कोरोना काल चल रहे है और अब तो और ज़्यादा जो कोविड-19 का जो ये लोग ही जो पेशेंट ही ज़्यादा और बढ़ गा और बाको जै कि बाकी जो मृत्यु हुई बा तो हार्ट अटैक हुआ पर मैंने कोरोना बता कि कंपनी वाला डेड बॉडी देने खातर मना कर दी हो तो आप वीडियो भी डाले हो तो बी के बाद में के बात हुई थे कैसी कंपनी वालों बात सी थारी उठी रही क्या ईमेल भेजता रही अब डिटेल हो आपने दर्शकों ने एक बार बताओ थी। धन्यवाद जी। पन्ने सिंह की मृत्यु 9 मार्च को हुई थी। जैसा हमें पता चला उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। कंपनी वाले हमारे संपर्क में आए, डेली उनसे बातें सीतें होती थी। कभी इंडियन एम्बेसी से मैसेज आता था, कभी कंपनी से आता था। कंपनी का नाम था मेसर्स अल बस्ती मुक्ता LLC दुबई। ये बातों का दौर है वो लगभग 21 तारीख तक चलता रहा। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध नहीं करवाया। आखिर में वहाँ से ये संदेश आने लग गए कि अगर आप NOC नहीं दोगे तो पन्ने सिंह की डेड बॉडी को हम यहीं पे रफा दफा कर देंगे। हमें काफ़ी डर लगा, भय हुआ, तो हमने उनसे राइटिंग में निवेदन करना शुरू कर दिया। इतने दिन एक बुजुर्गों की कहावत है राजस्थान के अंदर कि झकेड़ो सोबर लिखेड़ो एक बार। बात हमारा याद आई और मैं भी रास्ते पर ही चाल पड़ा। 23 तारीख ने पहली बार में रिटर्न में एक प्रार्थना पत्र अपील भेजी बा जहाँ की पहले वीडियो आप बता दी। भारत के राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री ने, पर्सनल सेक्रेटरी विदेश मंत्री के हैं उनको, विदेश सचिव हैं उनको, इंडियन एम्बेसी दुबई में है उनको, दुबई की एम्बेसी इंडिया में है उनको, कंपनी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, SDM को, हमारे MP और MLA, इन सब को हमने निवेदन किया मदद के लिए। उस लेटर के बाद में अगले ही दिन जरिए मेल हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उन डॉक्यूमेंट्स की हमने गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ छेड़छाड़ है और ये चीज़ हमने उनको राइटिंग में भी बताया। आखिर में हमने हमारी तो ज़्यादा पहुंच नहीं थी लेकिन हम उसी चीज़ पर चलते रहे कि राइटिंग में मामले को चलाते रहेंगे। डेली एक ईमेल सभी को हम सेंड करते रहे। आखिर में हमें झलको झुंझुनू की याद आई। बार बार में हम देखते रहते हैं कि ये लोगों को बहुत ही रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। आमजन की बात है वो पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। हमने आपसे संपर्क किया। हम आपके तहे दिल से आभारी हैं कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया और 31 तारीख को आप हमारे घर पहुँचे। आपने हमारी बातें सुनी और एक वीडियो वायरल किया जो पूरे विश्व में वायरल रहा और हमारे पास में संदेश आने शुरू हो गए। उस वीडियो का इतना गजब असर हुआ कि हमारे पास में पहली बार 3 अप्रैल को कंपनी की तरफ से सांत्वना भरा पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू कन्वे आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू यू एंड योर फैमिली ऑन द डिमाइस ऑफ योर हस्बैंड मिस्टर पन्ने सिंह। वी offer our prayers to give you the strength during these difficult times and will try our best to support you in all possible ways। हमें बहुत ठंडक महसूस हुई कि कम से कम हमारी बात अभी सुनी गई है और ये संभव तभी हुआ जब आप ने जो वीडियो एक अच्छे तरीके से हर आदमी तक पहुंचाया, तब हमारे पास में ये मैसेज मिला। इस लेटर के अंदर उन्होंने आगे बताया है, एक रास्ता मिल गया। जिस प्रकार से आपने वीडियो के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, इसका कितना असर हुआ वो बताता हूँ आपको। लास्ट में उन्होंने बोला कि वी वंस अगेन वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वंस द डिजीज इज टेस्टेड पॉजिटिव टू कोविड his mortal remains cannot be transferred to India unless there is a direct recommendation by Indian Embassy to the UAE government on special cases. We are still trying our best to give you some sort of relief by sending your beloved husband's mortal remains, as we know the value of your love and sentiments. इनकी बात से हमें ये पता चल गया कि हमें कहाँ अप्रोच करना है। इन्होंने इसी लेटर के माध्यम से हमें ये भी बताया कि डेथ है वो कोविड से न होके हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन डेथ के बाद में जो जांच की है उसमें कोविड के लक्षण पाए गए और इस बॉडी को एज ए स्पेशल केस इंडिया में
भेजा जा सकता है, बशर्ते भारतीय एम्बेसी जो दुबई में है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के साथ में यूएई गवर्नमेंट को अप्रोच करे। हमने बात को समझा, आपके चैनल से भी टेलीफोन से हमने साझा किया था, जिस प्रकार से आप लोगों ने भी सुझाव दिया और हमने भी निर्णय लिया, हमने इंडियन एम्बेसी को अप्रोच किया। इंडियन एम्बेसी ने अपनी सिफारिश यूएई गवर्नमेंट को भेजी। यूएई गवर्नमेंट ने सकारात्मक रवैया अपनाया, हमारी मदद की और कंपनी है वो भी बहुत पॉजिटिव थी। इस समय इंडियन एम्बेसी, यूएई गवर्नमेंट और मेसर अल बस्ती मुक्ता एलएलसी कंपनी, ये सब हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। रिजल्ट ये निकला, हम अपनी अपील लगातार करते रहे और 10 तारीख को कंपनी ने और इंडियन एम्बेसी ने ये कंफर्म कर दिया कि डेड बॉडी इंडिया में हम भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद सब कुछ ठीक रहा तो 15 या 16 तारीख तक आप डेड बॉडी है वो पन्ने सिंह की भारत भेज दी जाएगी। उनसे हम भी जान सकते हैं कुछ इस प्रकार के मामलों में पेचीदगियाँ होती हैं और उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को निभाने में कुछ समय लग गया और आखिरकार कल पन्ने सिंह की डेड बॉडी अपने मातृभूमि बास कालियासर गोसैयों की ढाणी में लौट चुकी है और कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घर वालों को इस चीज़ की तसल्ली हो गई है कि वास्तव में पन्ने सिंह की मृत्यु हुई है और उसकी डेड बॉडी को उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने, उनके भाइयों ने, ग्रामीणों ने देख लिया कि गांव पहुंच चुकी है। नहीं, जीवन भर ये इनके घर वालों के दिमाग में यही बात रहती कि उनकी डेथ कोविड से हुई है, नॉर्मल डेथ है, मर्डर है, ये रहस्य बन के रह जाता है। और लोगों का जगह ताना हा वह भी बहु सुनना बच गया पूरा परिवार। आज अन यह चीज़ को पूर्ण विश्वास हो गया कि भाई उसकी मृत्यु हो चुकी है और अपने वतन में उसकी डेड बॉडी लौट चुकी है और अंतिम संस्कार हो चुका है। इस समय इस प्रोसेस में आपके चैनल के अलावा और किसी ने भी जिसने मदद की है उन सभी के आभारी हैं। अब हम एक और अपील करना चाहते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस था, घर की हालत दयनीय है, इसके दयनीय हालत को मद्देनजर रखते हुए यूएई गवर्नमेंट, अलबस्ता कंपनी, इंडियन एम्बेसी, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, इन सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस परिवार की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से अपील करना चाहते हैं। घर की हालत इसकी दयनीय है, इनकी वित्तीय मदद करें। इस घर को आज वित्तीय मदद की आवश्यकता है। पन्ने सिंह की 2 छोटी बेटियां हैं, एक बेटा है, सब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और इनकी शादी होनी भी बाकी है। तो अब हम पूरे ग्रामीणों की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इस परिवार की मदद करें, वित्तीय मदद करें ताकि इनको कुछ रिलीफ मिल सके। तो बात कर लें जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा कि भाई एक्स्ट्रा तो मतलब भाई दिन तो दी भाई आगे तो दी या न दी 1 लाख 2 लाख पर जो बाका कमाईडा हाजे कि बाकी जो मजूरी करेड़ी ही 1 लाख होया है या 2 लाख होया तो बी के लिए कंपनी के बोलिए देन खातर कोई मैसेज करो या नहीं करो? देखो, अभी तक तो कंपनी ने कुछ नहीं बताया था वित्तीय मदद के बारे में, सिर्फ डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ही डिस्कस हुआ करता था। आज सुबह कंपनी की तरफ से मैसेज मिला है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास में शेयर करें, जैसे लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है, इनके आईडी प्रूफ हैं, बैंक की डिटेल्स है, ये सब कुछ कंपनी ने चला के मांगे हैं। तो इससे हमें उम्मीद है कि कंपनी पूर्ण रूप से पॉजिटिव है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कंपनी ज़रूर मदद करेगी, क्योंकि आखिर जिस प्रकार से पन्ने सिंह इस घर का बेटा था तो कितने सालों से, पिछले 7-8 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, तो उस कंपनी का भी एक मेंबर था और एक महत्वपूर्ण मेंबर था, उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां थी और कंपनी में रहते रहते उसकी काम करते करते ऑन द स्पॉट उसकी काम करते हुए उसकी मौत हुई है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि कंपनी है मेरे हिसाब से किसी प्रकार की मदद करने में कमी नहीं छोड़ेगी। हम जो इनको मदद की बात कर रहे हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो, मेडिकल बेनिफिट इंश्योरेंस है वो,
इनकी जो तनख्वाह के पैसे कंपनी के पास में बैलेंस हैं वो कंपनी की तरफ से कोई और वित्तीय मदद हो, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वित्तीय मदद हो, कंपनी में कोई एम्प्लॉइज एसोसिएशन हो तो उनकी तरफ से अगर कोई मदद करने का प्रावधान हो, या वो पर्सनल तौर पर अगर कोई कंट्रीब्यूट करके इस परिवार की मदद करना चाहें, भारत सरकार है वो अगर नियमानुसार, सुनने में तो यही आ रहा है, बाकी हम पता करेंगे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना इस प्रकार का कोई है, जो विदेश जाते हैं उनकी 10 लाख रुपए की बीमा कंपलसरी होती है, शायद उसमें भी ये मामला कवर कर रहा हो। मुख्यमंत्री सहायता कोष से या जिस किसी के भी पावर में जो कुछ वित्तीय मदद करने के दायरे में आता है, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। भगवान आप लोगों को तरक्की देगा और इस परिवार की मदद। कि आप बात कर लें कि जो पन्ने सिंह जी हाँ जो दुबई में जॉब करता, तो बाकी परिवार के आप हालात देखा, कोई भी इंसान आपका घरों निकला है तो वो 2 रुपया कमान खातर ही निकला है, पर बाकी परिवार की आप बात कर लें तो एक बेटो है, 2 बेटी ही और माँ है, तो वो गरीब जो परिवार है वो बहुत ही गरीब है। जो पन्ने सिंह जी हाँ केवल बई कमान वाला और बच्चा ही वह केवल पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, वह न शादी हुई है अभी तक। तो हमारी सब एक ही रिक्वेस्ट है कि आखिर जितनी उसका बत्ती मदद थे करो, और जो आका अकाउंट नंबर ही वह भी मैं डाल देंगा, वीडियो ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पूछे और आकी मदद करने खातिर आगा हमें, और वीडियो है लाइक करो। ये वीडियो को बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो, जो भी नयो वीडियो आओगे बी की नोटिफिकेशन थान तुरंत मिल जाएगी। जय हिंद, जय